बहुत बड़ा कार्य परसों है 23 तारीख को अगस्त मनी जो यहाँ पर हमारा CSP सेंटर है उसमें बहुत बड़ा कैंप भी लगने वाला है, जिसमें निःशुल्क लोगों के जांच होंगी, निःशुल्क दवाइयाँ होंगी और कुछ लोगों को वहाँ पे किट भी दिए जाएंगे जो हेल्थ किट होते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को आप लोगों के माध्यम से संदेश जाना चाहिए। जिन लोगों को ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचें और निःशुल्क वहाँ पर इलाज भी होगा, निःशुल्क जांच भी होगी और कुछ लोगों को किट भी दिए जाएंगे। आज इस मैराथन के माध्यम से जिन बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है, सारे जनपद से विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर बच्चे आए हैं, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और शुभकामनाएं ये देती हूँ कि आप अपने जीवन में इसी तरह से बहुत तरक्की करते रहें, अपने जीवन को समाज में सबसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह से प्रतिभाग करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ तो निश्चित तौर पर एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आप उभरेंगे और इस देश की सेवा के साथ साथ अपने उत्तराखंड, अपने क्षेत्र और अपने राज्य के कहीं ना कहीं आप एक मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ के प्रतिनिधित्व के लिए आप तैयार होंगे। तो जैसे फिजिकली आप लोगों ने सुबह आज दौड़ लगाई, इसी तरह से जीवन में हमेशा इसी प्रकार की दौड़ आपकी तरक्की के लिए भी आपकी होनी चाहिए। उस दौड़ के समय आपको जीवन में ये होना चाहिए कि ये दौड़ हमारी जिंदगी की भी है, हमने इस दौड़ को सबसे आगे पहुंचाना है और भारत के साथ साथ अपने राज्य का सबसे प्रथम व्यक्ति बनने के लिए हमने, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप खेल के क्षेत्र में हो, आप विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं प्रतिभा करके अब आप अपने आप को प्रथम व्यक्ति के रूप में कहीं स्थापित कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो सेवा पखवाड़े के माध्यम से मोदी जी ने हम सब संदेश देने का काम किया है, इन सब कामों को हमने बखूबी निभाना है। स्वच्छता का भी एक बहुत बड़ा अभियान देश के साथ हमारे आसपास भी होना चाहिए। आप सभी लोगों के माध्यम से आज जहाँ भी रहते हैं, जिस विद्यालय में भी रहते हैं, उस विद्यालय में, आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में भी स्वच्छता का अभियान आप अपने माध्यम से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी एक अलग छवि, एक अलग पहचान उस समाज में, उस गांव में, उस क्षेत्र में या उस विद्यालय में हो सकती है। तो इन अभी बहुत सारे जो महिला सशक्तिकरण के काम भी अभी इसमें हैं। हमारा स्वदेशी अभियान है जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे पास जो उपलब्ध है, हमारे पास, हमारे यहाँ जो पैदा हो रहा है, हमारे पास अगर पौधा झंगोरा पैदा हो रहा है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है। तो हमारी चीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा बच्चा हमारे लिए सबसे अलग है, वैसे ही हमारे उत्तराखंड में, हमारे भारत में, हमारे जनपद में जो चीज पैदा हो रही है वो हमारे लिए सबसे अलग है। तो उन चीजों को स्वदेशी अपनाओ का जो उन्होंने नारा दिया है, छोटे छोटे कामों को करके हम अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। छोटे छोटे चीजों को अपना करके हम अपने विश्व में अपने भारत की एक अलग पहचान दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति अगर इस काम को अपनाएगा तो उसके पीछे 10 लोग करेंगे और जब 10 लोग उस काम को करेंगे, गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं, वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को यहाँ निर्माण करती हैं, बना रही है। मैंने देखा लोग शॉल भी बनाते हैं, मैंने देखा हमारे यहाँ पर जो पैदा होता है उसका अचार बनाते हैं और बहुत दुनिया में वो अचार जा रहा है। मैं एक कुमाऊँ की बहन को देखती हूँ, उसने एप्पल बनाने से अपना काम शुरू किया था। आज जितनी भी महिलाएं करवा चौथ का व्रत लेती हैं उनके लिए वो एक थाली, उसमें लोटा और उसको बहुत सजा करके उसका विदेशों तक वो सामान जा रहा है। तो छोटी चीज से हम अपने काम को शुरू कर सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये बहुत छोटा है, मैं इसे कैसे करूं। छोटी चीज से हम काम को बड़ा कर सकते हैं और निश्चित तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे रोजगार के लिए। आज
अगर आप रोजगार भी करना चाहें तो उसमें भी सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के बहुत ही युवा, और मैं समझती हूँ कि एक युवा चेहरे के रूप में जिस तरह से वो राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी प्रेरणा से मैं बहुत बच्चों ने जब कोरोना से वापस आए, अपने गाँव में रहे, तो बहुत लोगों ने अपना उद्योग शुरू किया और आज उन लोगों के साथ 20-20, 30-30 बच्चे काम करते हैं। तो इस प्रकार का आप लोग भी छोटा छोटा काम करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप सभी खेल प्रेमी हमारे बच्चे हैं, आपको खेल के क्षेत्र में मुनि महाराज जी बहुत तरक्की दे और आप इसी क्षेत्र में अपने जीवन को यशस्वी बनाएं, इस उत्तराखंड के साथ साथ भारत का नाम रोशन करें। ये कामना भगवान केदार बाबा से करती हूँ, मुनि महाराज जी से करती हूँ। और आज जिन बच्चों ने यहाँ पे पुरस्कार हासिल किया, उन सभी बच्चों को, बहनों बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सारे विकास के कार्य भी चलते रहते हैं और उन्हीं विकास कार्यों के तहत यहाँ पर खेल मैदान का निर्माण भी किया जा रहा है। इसमें कुछ अभी थोड़ी सी विडम्बनाएं आ गई हैं बीच में, लेकिन सभी लोगों की राय से, सभी लोगों के साथ बैठ करके आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो। और जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, बहुत बड़े क्षेत्र की यहाँ पर धार्मिक आस्थाएं हैं, उस पर भी ठेस न पहुँचे। ये दोनों चीज मिलकर के बैठ करके इसके समाधान के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इस पर जरूर चर्चा होगी और इसका समाधान भी निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है। हमारे बहुत सारे लोग चाहते हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे बहुत गांव इस मैदान से जुड़े हुए हैं, उनकी भी धार्मिक आस्था है। तो निश्चित तौर पर दोनों के साथ चर्चा करके इस खेल मैदान का निष्कर्ष कुछ न कुछ निकलेगा।